हो दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। 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 जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की प्यारी सी छवि पर धारणा बनाने की बात कही। इसकी विस्तृत व्याख्या हम आगे करेंगे देवहूति प्रसंग में। अब परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान ने सृष्टि को कैसे आगे बढ़ाया। तो प्रश्न का उत्तर देने से पहले शुकदेव स्वामी ने यहां पर मंगलाचरण किया और कहा कि आदिकाल में परमात्मा को एक से अनेक होने का मन हुआ। जब ईश्वर को एक से अनेक होने का मन हुआ तो निर्गुण सगुण बन गया। शून्य में आकाश, आकाश में वायु, वायु में अग्नि, अग्नि के द्वारा जल की उत्पत्ति हुई और उस जल में परमात्मा सोने लगा। भगवान का नाम पड़ा अनंत शयनम। उसी को हिरण्यगर्भ कहा। भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी अपने उत्पन्नकर्ता को जानना चाहते थे। आकाशवाणी हुई कि तुम तप करो। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा तो ब्रह्मा जी चतुर्मुखी बन गए और ब्रह्मा जी ने उसी कमल कर्णिका कर पर 1000 दिव्य वर्ष पर्यंत तप किया। भगवान प्रकट हो गए सामने। भगवान ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को अपना परिचय दिया और भागवत जी प्रदान किया और कहा कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। सृष्टि करने का सामर्थ्य परमात्मा ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी सृष्टि आगे बढ़ाते हैं। अनेकों प्रकार की सृष्टि की बात हुई। महतत्व, अहंकार, तन्मात्र, इंद्रिय देवता, अविद्या, स्थावर, तिर्यक, मानवा, सनकादि 10 प्रकार की सृष्टि करी। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों को बनाया। भगवान की आज्ञा है कि तुम बच्चे पैदा करो। चारों ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को उस समय चिंता हुई तो ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू बिंदु गिरा जल में। वो एक बालक बना। बालक रोने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा तू रो रहा है, तेरा नाम रुद्र होगा। वो बालक स्वयं भगवान शंकर कहलाए। बोले शंकर भगवान की जय। स्वयं परमात्मा शंकर के रूप में आया। शंकर जी से कहा कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो। तो शंकर जी ने चारों ओर केवल भूत और प्रेतों से संसार को भर दिया। ब्रह्मा जी के अनुकूल सृष्टि न हुई तो शंकर जी को कहा कि आप एकांत वास कीजिए और सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। तो 10 प्रकार की 10 प्रजापतियों की सृष्टि करी। 10 ने संतान उत्पन्न करने के लिए मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भाग में बांटा। एक भाग पुरुष बना और दूसरा भाग स्त्री बनी। और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दोनों मैथुनी सृष्टि को आगे बढ़ाओ। जो पुरुष था वो मनु कहलाए, जो स्त्री थी वो शत्रुपा कहलाई। मनु और शत्रुपा के माध्यम से मैथुनी सृष्टि का शुभारंभ हुआ। यानी कि सारा जगत उभय सृष्टि है। और ये शोध भी है कि कोई पुरुष 100% पुरुष नहीं है और कोई स्त्री 100% स्त्री नहीं है, क्योंकि दोनों में परस्पर में जो है पुरुष और स्त्रियों की मात्रा है, क्योंकि सारी सृष्टि ही उभय सृष्टि है। और अगर जीव विज्ञान के आधार पर देखा जाए, जो भी मैथुनी सृष्टि से उत्पन्न होते हैं, हमारा शरीर सिंगल पीस नहीं है, डबल पीस है। ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए, हम सिंगल नहीं है, डबल है।
क्योंकि हमारी सृष्टि ही मैथुनी हुई है। अब वहां पर मनोज जी महाराज ने कहा, मैं सृष्टि तो आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन धरती कहाँ है जिसमें मैं अपने बच्चों को रखूंगा। तब ब्रह्मा जी के नासाग्र भाग से एक बराह उत्पन्न हुआ। रसातल में गई हुई धरती को भगवान बराह ऊपर लेकर आना चाहते हैं। भगवान ने विराट बराह का अवतार धारण किया। बोलिए बराह भगवान की जय। रसातल की पृथ्वी को भगवान बराह ने अपने दाढ़ों में लाकर ऊपर स्थापित किया। पृथ्वी को शेष के शीश पर रखा। ये शेष कोई सांप नहीं है, कोई सर्प नहीं है। 4 चीजों को शेष कहा है शास्त्रों ने। स्थान, समय, गति और कारण, ये 4 चीज हमेशा शेष रहते हैं और यही धरती को धारण करते हैं। आधुनिक विज्ञान के ऋषि जिनका नाम है न्यूटन, वो भी कहते हैं कि धरती को धारण करने वाले ये 4 ही पदार्थ हैं, स्थान, समय, गति और कारण। उस पर पृथ्वी को रखा और उसी को शेष कहा, क्योंकि समय को ही नाग कहते हैं, समय को सर्प कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि समय सबको खा जाता है। जैसे अजगर सामने जो भी आ जाए उसको निगल जाता है, उसी प्रकार समय हर किसी को खा लेता है, इसलिए समय को सांप कहा। तो विद्वानों ने वहां पर शेष का चित्र बनाया तो सर्प के रूप में बनाया, लेकिन वास्तव में जो शेष हैं वो समय को कहते हैं। समय हर किसी को खा लेता है और भगवान शेष के ऊपर सोते हैं। शेष यानी कि समय, यानी कि जो समय पर सोता है उसको भगवान कहते हैं। यानी कि समय पर जिसका आधिपत्य है, समय पर जिसका राज है, उसको भगवान कहते हैं। लेकिन समय का राज जिस पर है उसको इंसान कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कई लोगों से हम कहते हैं, कैसे हो भैया? लोग कहते हैं, महाराज टाइम पास कर रहे हैं। यहां टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन पास सभी कर रहे हैं। तो अंतिम में जो है सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा। तो मनोज जी महाराज के घर में 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। दुनिया में सबसे पहले 3 बेटियां आई, तब 2 बेटे आए। जरा अनुपात देखिए, बेटा एक कम हो चल जाएगा, लेकिन बेटियां कम से कम एक्स्ट्रा होनी चाहिए। बेटियों से तो धरती का श्रृंगार है। सबसे पहले दुनिया में 3 बेटियां आई, तब 2 बेटे आए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र। अब तक सृष्टि का क्रम बहुत आगे बढ़ चुका है, इसकी व्याख्या हम कल और करेंगे। लेकिन यहां पर आज हमने ध्रुव जी के प्रसंग को स्पर्श करना है। तो उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां हैं। बड़ी पत्नी का नाम है सुनीति और छोटी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति के गर्भ से ध्रुव ने जन्म लिया और सुरुचि के गर्भ से उत्तम ने जन्म लिया। जरा नाम देखिएगा, इन नाम के पीछे जो कथानक वस्तु है, ये सब केवल ज्ञान प्रदान करने के लिए और भक्ति प्रदान करने के लिए है। नीति का पुत्र ध्रुव, यानी कि नीति कैसी होनी चाहिए? बोले नीति ध्रुव होना चाहिए। ध्रुव यानी कि अटल होना चाहिए। जो नीति अपने लिए हो वो नीति दूसरों के लिए भी होना चाहिए। और रुचि कैसी होनी चाहिए? बोले रुचि उत्तम होना चाहिए। ये उत्तानपाद के पुत्र हैं दोनों। उत्तानपाद जब छोटी पत्नी से विवाह किया तो बड़ी पत्नी के प्रति उसका व्यवहार अच्छा न रहा। बड़ी ताड़नाएं दी बड़ी रानी को, इतनी ताड़नाएं दी कि कल तक जो रानी थी आज दासी की तरह सेवा करने लगी, झाड़ू बुहारी करने लगी बेचारी। लेकिन बेटा ध्रुव बड़ा समझदार था, बड़ा तेजस्वी था। तेजस्वी केवल आयु से नहीं होता महाराज, तेजस्वी गर्भ से तेज लेकर आता है। कुछ बच्चों को आप बचपन से चमत्कारिक काम करने वाले देखेंगे, क्योंकि वो गर्भ से लेकर आते हैं, माता पिता के अंश से लेकर आते हैं। बालक खेलता हुआ पिता की गोदी पर जाकर बैठा, बगल में सौतेली माता बैठी थी कि अरे दृष्ट बालक, तेरी हिम्मत कैसे हुई पिता की गोदी पर बैठने की, इस सिंहासन पर बैठने की? सुन, अगर इस सिंहासन पर बैठना है तो एक शर्त पर, जाकर भगवान की आराधना कर ले।
भगवान की आराधना करके भगवान से मांग नारायण से कि हे नारायण, मेरा जन्म मेरी सौतेली माता सुरुचि के गर्भ से हो, मेरे पेट से पैदा हो जा, तभी इस गद्दी पर आकर बैठने का अधिकारी बनेगा। चल हट यहां से, भाग। लेकिन तेजस्वी तेजस्वी होता है। जैसे सौतेली माता ने धुतकार दिया, बच्चा था, रोया जरूर, माता की गोदी पर जाकर गिर पड़ा, अपनी मां के सामने जाके रोने लगा। मां ने उत्तरीय वस्त्र से उसकी आंसुओं को पोंछा। बालक रोता क्यों है? बालक बोला, मुझे सौतेली माता ने धुतकार दिया, क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूं? क्या मैं अपने पिता की गोदी पर बैठने का अधिकारी नहीं हूं? मां, आज सौतेली माता ने मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बीत दिया वचन के बाणों से। देखो, अपने बच्चों को ना नाजुक बनाकर मत पालो, अपने बच्चों को साहस और पराक्रम सिखाओ जरा। बच्चे गलियों में खेलते हैं तो कुत्तों से डरते हैं, बिल्लियों से डरते हैं। अरे कुत्ते बिल्ली की बात तो छोड़ो, और रसोई में वो नहीं आता, क्या कहते हैं उसको, ककरोच। राम 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 राम, छिपकली। क्या ऐसे बच्चे तुम्हारे बहादुर बनेंगे? बच्चों को बहादुर बनाकर पालो, अगर पालना हो तो। जननी जनेत भक्त जने कै दाता के शूर। बच्चों को या दाता बनाओ या भक्त बनाओ, शूरवीर बनाओ। छुई मुई बनाकर बच्चों को नहीं पालना। मां ने कहा, खबरदार बेटा, अपने कर्मों की सजा और किसी के सर पर नहीं मरना चाहिए बेटा। एक बात याद रखना, सुख और दुख देने वाला कोई नहीं होता। इंसान के प्रारब्ध, इंसान के कर्म ही सुख दुख बनकर आते हैं। और तेरी सौतेली माता ने जलेसी के कारण कहा, लेकिन सच कहा कि अगर उत्तम सिंहासन चाहिए तो जा जाकर परमात्मा की उपासना कर। एक बार मेरा नारायण प्रसन्न हो गया, ये छोटा सा आसन किस गिनती में, जिस भगवान ने ब्रह्मा को ब्रह्मा का आसन दिया, इंद्र को इंद्र का आसन दिया, अगर वो भगवान संतुष्ट हो जाए तो तेरे लिए भगवान वैकुंठ भी लुटा देगा। जा जाकर उसको भज। मां ने उत्साह दिया, और मां का काम उत्साह देना होता है। इन माताओं को अबला कहते हैं, लेकिन यही माताएं जो वीर शिवाजी को पैदा करती हैं, यही माताएं जो कि बड़े बड़े योद्धाओं को पैदा करती हैं, ये अबला नहीं है। अपने बच्चों में बल प्रदान करने का काम तो मां का है। बच्चे के भीतर का सोया हुआ साहस जगा दिया मां ने। मां को प्रणाम करके निकलने लगा। मां, जब तक मैं भगवान को दर्शन करके भगवान से ऊंचा पद न मांगूं, तब तक मैं तुम्हारे सामने आकर अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। निकल पड़े ध्रुव जी। मार्ग में देवर्षि नारद जी मिले। नारद जी ने हर प्रकार से परीक्षा ली और ध्यान करने की विधि बताई। बड़ा सुंदर सा मंत्र दिया। ध्रुव जी तप करने के लिए मधुबन की ओर आ गए। अपने गुरुदेव को प्रणाम करके मधुबन में आकर बैठे हैं और अखंड समाधि में ध्रुव जी महाराज लीन हो गए और ये जाप करने लगे।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। कृष्णचन्द्राय हरि वासुदेवाय। कृष्णचन्द्राय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो जय हो। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। जीवन में ध्यान बहुत जरूरी है और जीवन में व्रत बहुत आवश्यक है। ध्रुव जी ने पहले महीने में तीन रात्रि के अंतराल में केवल कैथ और बेर का फल खाकर इस मंत्र का जाप किया। अगर किसी को गुरु मंत्र ना मिला हो, ये मंत्र व्यास गद्दी से गुरु मंत्र समझकर सब जप करें, क्योंकि ये मंत्र महामंत्र हैं। कोई भी मंत्र आपका परम कल्याण कर सकता है, बस केवल आपको श्रद्धा से जप करने की आवश्यकता है। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन के अंतराल में केवल पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना लगा तो पत्ते खाना छोड़ दिए, केवल पानी पीकर ध्रुव ने भजन किया। चौथा महीना लगा तो पानी भी पीना छोड़ दिया, केवल वायु पीकर भगवान का भजन किया। और जैसे ही 5वां महीना लगा तो वायु भी पीना छोड़ दिया, वायु को अपने भीतर कैद कर लिया और वैकुंठनाथ की समाधि डोलने लगी, भगवान का आसन डोलने लगा, स्वर्ग के देवता त्राही करने लगे, क्योंकि सारे संसार की वायु को अपने भीतर कैद कर लिया। तब देवताओं ने भगवान से कहा कि प्रभु, प्रकृति में एक ऐसा विरोधाभास तैयार हो गया। तब भगवान ने कहा, मेरा छोटा सा बालक ध्रुव तप कर रहा, मैं उसको दर्शन देने के लिए जाऊंगा। और भगवान आज वैकुंठ से प्रकट हो गए, सीधे मधुबन में, जहां ध्रुव जी बैठकर अखंड समाधि में लीन थे, भगवान सामने प्रकट हो गए। लेकिन भगवान को देख न पाए ध्रुव, क्योंकि जो भगवान आज बाहर अभी प्रकट हुए हैं, वो भगवान तो महीनों पहले ध्रुव के हृदय में प्रकट हो चुका है। भगवान ने उस छवि को भीतर से जो अलक्षित कर दिया, अचानक छटपटाते हुए ध्रुव जी ने आंखें खोले तो सामने वैकुंठनाथ दीननाथ भगवान को देखा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की झांकी लेकर आए, अगर बन गए हो तो ठाकुर की झांकी ले आए। और ध्रुव जी ने भगवान को देखा। ध्रुव भगवान की वंदना करना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? मेरे पास वाणी नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। भगवान ने अपने ज्ञानमय शंख के द्वारा ध्रुव के कपोल यानी कि गालों में स्पर्श किया, तो ध्रुव जी की जो प्रसुप्त वाणी है वो जागृत हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्सहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान ने ध्रुव के कपोल में गाल में स्पर्श किया और ध्रुव की जो प्रसुप्त वाणी है
वो जागृत हो उठी और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी और भगवान से ध्रुव जी ने अविचल भक्ति यानी कि अविरल भक्ति मांगी कि मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, कि मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, ओ देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर इज्जत को भी क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर इज्जत को भी क्या मांगे। जीवन में अब कर दो मेरे जीवन में अब कर दो तुम कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा इज्जत से भी महंगी है, ओ एक नजर कृपा की बाबा इज्जत से भी महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, 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 करूं सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
भगवान से जन्म जन्म का साथ मांगा, यानी कि भगवान की भक्ति मांगी। भगवान थोड़े संकोच में पड़ गए।